का व्यक्तिगत रिश्ता भी है। आज नहीं, जिस समय हम लोग राजनीति में क ख ग शुरू किए थे उस वक्त से रिश्ता है, तो वह अपनी जगह है। उसके चलते भी मुलाकात तो होते रहती है। एनडीए को कैसे हम लोग मजबूत करें, इस पर बात हुई है, ताकि बिहार में 40 में 40 नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम लोगों को देना है। आज हम लोग सुबह आए हैं, चाय पिए थे, और जब बैठते हैं तो माननीय उपेंद्र जी ठीक ही कहे हैं कि 40 की 40 सीट हम सब जीतेंगे। तो बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक चर्चा होगी। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। एक तरफ जहां राजधानी पटना में जदयू की तरफ से भीम संसद का आयोजन किया गया है, जहां एक तरफ भीम संसद हो रहा है, तो वहीं दूसरी एनडीए यानी बीजेपी जो है वो लगातार अपने अपने नेताओं को एक करने की कोशिश में लगी हुई है। नित्यानंद राय यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने चले जाते हैं। चाय पर चर्चा होती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर इन दोनों के बीच गहरी चर्चा होती है। तो जहां एक तरफ भीम चर्चा हो रहा है जदयू की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपने नेताओं को एक करने की कोशिश में लगी हुई है। तमाम उन पिछड़ा और अति पिछड़ा नेताओं को एक करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा से मिलने जा रहे हैं नित्यानंद राय। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन दोनों के बीच क्या बातें हुई है, यानी चाय पर चर्चा आखिर क्या। हमारे इतने सीनियर नेता हैं, एनडीए के मजबूत और बड़े नेता हैं, इनसे बात कीजिए ना, तो फिर हम करते पहले इनसे। सर 1 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई, सुबह सुबह चाय भी हुई, क्या बातें हुई? भैया, एक तो हम लोगों का व्यक्तिगत रिश्ता भी है। आज नहीं, जिस समय हम लोग राजनीति में क ख ग शुरू किए थे उस वक्त से रिश्ता है, तो वह अपनी जगह है। उसके चलते भी मुलाकात तो होते रहती है। बाकी एनडीए में घटक दल के रूप में हमारी पार्टी भी शामिल है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक नित्यानंद राय जी हैं, और चुनाव नजदीक आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से बैठे हैं, तो कुछ तो इस विषय पर भी चर्चा हुई है। लेकिन नहीं, मायने क्या कुछ नहीं निकालना है। एनडीए को कैसे हम लोग मजबूत करें, इस पर बात हुई है, ताकि बिहार में 40 में 40 नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम लोगों को देना है। तो इसके लिए तो हम लोगों को बैठते रहना पड़ेगा, बात करते रहनी पड़ेगी। आप लोग तो इसलिए करेंगे। आप लोग अरे इसका जब मौका आएगा तो बता देंगे। जब कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह कोई विषय नहीं है। 40 एनडीए लड़ेगा, यह तो तय है। 40 में 40 हम लोग जीतेंगे, और उस हिसाब से हम लोगों की स्ट्रेटजी बन रही है, देखते जाइए। लेकिन जेडीयू का देखा जाए, आरजेडी का देखा जाए, वो तो लंबा कार्यक्रम। भैया, जेडीयू आरजेडी में आरजेडी की बात थोड़ी कर सकते हैं आप। जेडीयू का कहाँ कोई सवाल है कि आप लोग झूठे जेडीयू कर रहे हैं। जेडीयू तो अब बिल्कुल समाप्त पार्टी है ना। जेडीयू बिल्कुल जो दिख भी रहा है, सब लोग उसमें जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं या तो इनसे संपर्क में है, हमसे संपर्क में है, या कहीं और संपर्क में है। तो जेडीयू का तो अब कोई मतलब ही नहीं। हाँ, आरजेडी है तो आरजेडी अब विपक्ष की पार्टी है केंद्र के हिसाब से, तो अपनी स्ट्रेटजी वह भी बनाएगी, उससे हम लोगों को क्या लेना। बड़े नेता मतलब कौन? अरे अब नाम बताना मुनासिब नहीं है नवीन। आप हैं, एमपी हैं, क्या है भाई? उसमें बहुत सारे मंत्री भी हैं बिहार में, मेंबर पार्लियामेंट लोग भी हैं। अब इससे बड़े नेता की बात अब नाम कहिएगा सीधे तो बताना मुश्किल है। जेडीयू में टूट क्या? जेडीयू बिल्कुल अब समझिए कि एक तरह से समाप्ति के कगार पर जेडीयू खड़ा है। अब जेडीयू कोई फैक्टर ही नहीं है। भीम संसद बुलाया है नीतीश जी ने। अरे उस सब का कोई अर्थ नहीं। कोई संसद बुला लें उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए जेडीयू का नाम मत लीजिए। आरजेडी ठीक है, आरजेडी से हम लोग मुकाबला के लिए तैयार हैं। हाँ लग बिल्कुल। रहा है नीतीश जी अम्बेडकर 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी अम्बेडकर 2 क्या? नीतीश जी तो बहुत बड़े नेता देश के बन चुके थे, लेकिन अंत में आकर खुद ही उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया कि पूरे जीवन भर की कमाई को उन्होंने गंवा दिया। अब आज की तारीख में कोई फैक्टर ही नहीं बचे नीतीश कुमार जी या जेडीयू, यही स्थिति उनकी है। सर किस तरह बातें हुई हैं, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जेडीयू में टूटता है उपेंद्र कुशवाहा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, और अटूट भी है और गहरा भी है। हम लोग राजनीति में थे भी, हम जिस समय राजनीति में नहीं थे उस समय से संबंध है, और अभी एनडीए के एक मजबूत
सिपाही के रूप में इनकी जो पार्टी है वह एनडीए का एक मजबूत साथी है। तो हम जब एनडीए के मजबूत साथी के घर आकर एक तो रिश्ता और दूसरा एनडीए का रिश्ता, उसमें आज हम लोग सुबह आए हैं, चाय पिए थे और जब बैठते हैं तो माननीय उपेंद्र जी ठीक ही कहे कि 40 की 40 सीट हम सब जीतेंगे। तो बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक चर्चा होगी, 40 की 40 सीट जीतेगी। और हमारे बिहार के अनुभवी नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इनके अनुभव का लाभ बिहार एनडीए को बहुत ही सकारात्मक तरीके से मिल रही है और इसका परिणाम अच्छा आएगा। हम सब मिलकर, हम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वह माननीय मांझी जी हैं, माननीय चिराग जी हैं, माननीय उपेंद्र जी हैं, हम सब मिलकर बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। तोड़ कब रहे हैं लोग जेडीयू आप लोग? वो तो कल बताए हैं। कुशवाहा से मिलने पहुंचते हैं बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बीते दिनों तांती सम्मेलन बीजेपी की तरफ से करवाया गया था, जिसमें नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जदयू बहुत जल्द टूटने वाली है, ये टूट कर बिखर जाएगी। कुछ टुकड़े जो है वो ललन सिंह लेकर के चले जाएंगे और कुछ टुकड़े विजेंद्र यादव लेकर चले जाएंगे और नीतीश कुमार झुनझुना बजाते रह जाएंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद आज सुबह सुबह नित्यानंद राय चले जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, उनसे मुलाकात करते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं, जिसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा के भी बयान सामने आते हैं, जिसमें सेम बात उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं। वो भी कहते हैं कि जदयू टूट जाने वाली है, जदयू में कुछ नहीं बचा है, नीतीश कुमार ने खुद जदयू का गला घोट दिया है और हम अगर किसी को टारगेट करके चल रहे हैं तो वो है आरजेडी। तो देखिए बिहार की राजनीति अब दूसरे ही पटरी पर जाने वाली है और इसका भविष्य में क्या कुछ होगा ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।